बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल धक धक कर रहा था आपका, मेरा तो बहुत कर रहा था। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान की फिर से वही गलतियाँ। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर करके थक गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ अफादा हासिल नहीं हो रहा। आज इंडियंस बड़े खुश हो रहे थे मैच को देख देख के कि पाकिस्तान की विकेट जो है वक्तन फ़वक्तन गिरती जा रही हैं और पाकिस्तान के पास कोई यूएई की बैटिंग का जो उनकी बॉलिंग लाइनअप थी उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था। और इंडियंस में चैनल्स वगैरह देख रहा था तो बहुत खुश हो रहे थे, भाई फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन फिर मारा पाकिस्तान ने एक चपेट, क्योंकि 41 रन से पाकिस्तान आज का मैच जीता और यूएई को बता दिया कि भाई पाकिस्तान ही एशिया की जो टॉप टीम्स हैं उसमें आती है और क्या पता इंडिया को भी हरा दे अब, क्योंकि अब इंडिया के साथ जो मैच है वो 21 का पाकिस्तान का डन हो गया है। और बहुत लोग कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो तो टीम ही नहीं है टक्कर की, इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाई हमने भी यही कहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है, और अगर पेज पे देखें ना तो बेशक इंडिया के मुकाबले की टीम नहीं है, लेकिन इंडिया ने जो अभी बेगैरती की है और इंडिया ने जो अभी अपनी औकात दिखाई है, ठीक है, तो उसको देखकर और जो ईगो जो एरोगेंस का मुजाहरा किया इंडिया ने, आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, अगर नहीं भूल गए ना तो मैं याद दिला देता हूँ भाई आपको कि याद है पाकिस्तान पहला मैच जलील होकर हारा था इंडिया से, और उसके बाद जो इंडिया की हटधर्मी शुरू हुई थी, जो इंडिया ने पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू किया था, क्योंकि वो अल्लाह का मसला बना लेते हैं और वो भी उस वक्त भी वही हुआ था। लेकिन फिर फाइनल में पाकिस्तान ने जो छितरौल करी थी ना इंडिया की, वो इंडिया को अच्छी तरह से याद होगी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है उसको जो चीज़ हराती है ना वो उसका अपना ईगो है, वो अपना एरोगेंस है। उसमें इंडिया इतनी चूर हो जाती है कि बस फिर इंडिया खुद को ही हरा देती है, खुद ही ऐसी बुरी तरह से हारती है कि फिर कोई बाद में कोई जवाब नहीं पेश करने को होता। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, हिस्ट्री फिर से रिपीट करेगी, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। खैर इस पे बात करते हैं, मैच पे वापस आते हैं। और मैच का ये है कि पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग की और कुछ चीज़ें ना सुन सुन के मैं थक रहा हूँ कि लास्ट के 5-6 मैचेस उठा के देखें आप, जो कि हम यूएई में खेले हैं। ट्राई नेशन सीरीज हो गई, उसके बाद एशिया कप हो गया, तो या तो टॉस जीतती है टीम और सलमान अली आगा को बैटिंग करवा देती है, या फिर सलमान अली आगा खुद से बैटिंग करते हैं। लेकिन बोलते क्या हैं वो यही बोलते हैं कि भाई हम जो है अच्छा सा एक टोटल लगाएंगे अबव पार और टीम को अंडर प्रेशर लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर यही कह रहे हैं वो बार बार। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, या फिर पाकिस्तान पहले अगर पाकिस्तान खुद से बैटिंग कर रहा है तो ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान को बैटिंग दी जा रही है तो भी पाकिस्तान यही कह रहे हैं कि हम तो खुद बैटिंग करना चाहते थे। ये सुन सुन के थक रहा हूँ, क्योंकि अब आगे अगर ऐसा हो गया कि पाकिस्तान को किसी ने बॉलिंग करवा दी तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है, चेस कैसे करेगा भाई। पहले तो बैटिंग पे आ जाते हैं ना। बैटिंग में पाकिस्तान के बहुत सारे मसले नजर आ रहे हैं। ये नहीं कि प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, ये नहीं कि प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं है, प्लेयर्स टैलेंटेड हैं, लेकिन वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो प्रेशर उनसे रिपीट करवा रहे हैं। साइम अयूब, उनको बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। वो आज उन्होंने देखा पहली बॉल से ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर दूसरी बॉल पे वो डक पे ही चले गए। तो 3 मैचेस अब हो गए हैं जिसमें साइम अयूब जो है वो कंसेक्यूटिवली डक पे आउट हुए हैं। इसके अलावा साहिबजादा फरहान जो है उनको फास्ट बॉलर के खिलाफ खेलने में मसला हो रहा है, तो वैसे ही आउट हो रहे हैं और आज दोबारा से वो आउट हुए। साहिबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, ये प्लेयर्स हमें भाई चाहिए, इंडिया के मैच में चाहिए कि ये परफॉर्म करें। अगर इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज नहीं आती टॉप दी ऑर्डर तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपने देखा है कि जब ये दोनों आउट हो जाते हैं जल्दी में, या फिर तीसरी विकेट भी गिर जाती है। अच्छा डिसीजन था आज हारिस को नहीं ऊपर भेजा, हारिस को भाई नीचे ही खिलाया, क्योंकि वो ना ऊपर किसी काम का है ना नीचे किसी काम का है। हमें ये होगा कि भाई नीचे खेलेगा ना अगर, तो ये होगा प्रेशर नहीं चढ़ेगा पाकिस्तान पे, तीसरी चौथी विकेट जल्दी नहीं गिरेगी, वरना ऊपर खेलेगा तो फौरन तीसरी चौथी विकेट भी गिर जाएगी और पाकिस्तान और ज्यादा प्रेशर में चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हारिस को नीचे ही खिलाया जाए, ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो सलमान अली आगा भी थोड़े आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ अनलकी हैं, कुछ लग रहा है कि नजर वजर लग गई है भाई पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को, तो बकरा वगैरह कटवाएं, ठीक है। काला बकरा स्पेशली साइम अयूब के लिए कहूंगा भाई, काला बकरा कटवाने की जरूरत है। खैर आज फौजी जो फखर जमान है फिर से उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई और फिर से बता दिया कि भाई जो जब पाकिस्तान फंसता है ना तो निकालने वाला फखर जमान ही होता है। आज भी फखर जमान ने ऊपर से जो है वो 50 किया और फिर वो आउट हो गए। और फिर शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच के हीरो, इंडिया के खिलाफ चित्रौल की थी उन्होंने पांड्या को, ठीक है, छपड़ी पांड्या को उन्होंने छक्के लगा दिए थे। और इस मैच में दोबारा जहां जरूरत थी दोबारा से क्विक 29 रन के शाहीन शाह अफरीदी ने और पाकिस्तान की को जीत दिलवाने में एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन जो चीज़ हमें शाहीन शाह अफरीदी से चाहिए थी वो थी बॉलिंग, और आज शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग भी करके दी, ये अच्छी बात थी। टॉप द ऑर्डर आए, एक विकेट भी लेके दिया और अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से, पेस भी नजर आ रहा था, स्विंग भी आ रहा था। तो वो एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान के सब नजर आ रही है, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में बड़े मैचेस हैं सारे के सारे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा
मदद करेगी ये। इसके साथ साथ यार एक मुझे गिला है हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ को भाई किस वजह से टीम में हारिस रऊफ क्यों है, स्क्वाड का हिस्सा ही क्यों है? हारिस रऊफ जो है वो आपने देखा दोबारा से उनको जो है पावर प्ले में पाकिस्तान लेकर आया और उन्होंने वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है पावर प्ले में पिटने की, उनको उन्होंने नहीं तोड़ा, किसी को भी निराश नहीं किया। पहले ओवर में आते साथ दोबारा पिटे। भाई क्या करें इस बंदे का, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बता दें हारिस रऊफ का क्या करें। एक तो ये है कि अगर उनको खिलाना ही है तो फिर पावर प्ले में क्यों बॉलिंग करवानी है उनसे, जब आपको पता है कि हर मैच में पिटता है बंदा, और स्पेशली उन मैचेस में जहां पाकिस्तान ने कम स्कोर लगाया हुआ बोर्ड पे। तो ऐसे मैचेस में भाई वो एटम बम का काम करेगा अपने लिए। हमारी टीम के ऊपर 10 बम गिरा देता है वो, फिर उसको रन्स को वापस से लेकर आना, 6 के रन रेट को वापस से नीचे लेकर आना, 7 के रन रेट को नीचे लेकर आना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। तो ये है भाई, एक तो अगर आपको उसको खिलाना है ना, तो आपने बाबर आजम को देखा था, जब बाबर आजम के टाइम पे हारिस रऊफ खेल रहा होता था तो हारिस रऊफ T20 में 11वें ओवर में आके बॉलिंग करता था। पहला ओवर वो 11वें ओवर में करता था। ऊपर वो बॉलिंग बाबर आजम बहुत जल्दी समझ गया था कि उसको ऊपर बॉलिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है तो हारिस रऊफ को लेकर आओ, तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत अफादा हो जाए। और आज हुआ भी कि अच्छा, फिर वो जो दूसरे स्पेल पे आए तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो भाई हारिस रऊफ को अगर यूटिलाइज करना है तो फिर इस तरह करो, वरना फिर बाहर बिठा दो, साफ सी बात है। अबरार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये भी खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, और बड़े मैचेस में उनकी तरफ से भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आ सकती हैं। और इंडिया के खिलाफ भी इतने बुरे नहीं थे, वो रन्स नहीं थे बोर्ड पे, तो अगर रन्स होते तो शायद अबरार अहमद की कुछ झलक वलक नजर आती। अच्छा, मैच पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो मैच के बारे में ये था कि पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे सिर्फ, और वो भी शाहीन शाह अफरीदी की बदौलत। फिर 147 का टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया। शुक्र है इतना टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ, वरना तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे नजर आ रहे थे आज। इंडिया ने यूएई ने जब चेज डाउन करना शुरू किया तो शुरू में चित्रौल लगा दी, जैसे मैंने पहले बताया। पावर प्ले बहुत अच्छा किया यूएई का। अच्छा, पावर प्ले उनका इंडिया के खिलाफ भी अच्छा गया था, लेकिन फिर लाइन लग गई थी विकेट्स गिरने में। और यही आज हुआ कि यूएई का पावर प्ले तो अच्छा गया, लेकिन उसके बाद यूएई के जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसमें इतना कोई दमोखम नहीं है। उनमें जो स्ट्राइक रोटेट करने वाले ज्यादातर बंदे नहीं है, ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, फिर मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और यही आज यूएई के साथ हुआ। अच्छा, बिल्कुल भी इससे दूर नहीं हटेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप आज बहुत बेहतर थी। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, अबरार अहमद की मैंने बात की, सलमान अली आगा खुद बॉल करने आए थे, उन्होंने भी एक अच्छा ओवर डाला और 1 विकेट उन्होंने भी ली। तो स्पिनर की तरफ से नवाज अहमद, मोहम्मद नवाज को कैसे भूल गया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। पहला ओवर में पिट गए थे वो पावर प्ले में, लेकिन फिर उन्होंने भी कमबैक अच्छा किया। तो स्पिनर्स पाकिस्तान के अच्छे चल रहे हैं, बॉलिंग वापस आ रही है, अच्छा पाकिस्तान को करके दे रही है। लेकिन बैटिंग, यही एक मसला है, पाकिस्तान को बैटिंग में अच्छा करना होगा। और स्पेशली 21 तारीख के मैच में, 21 सितंबर को जो हमारा मैच है इंडिया के साथ दोबारा, उसमें इंडिया को दिखाना होगा, सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स से सबक सिखाया था ना इंडिया को, ऐसे ही अब पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से वही बात कि भाई इंडिया के सारे लोग बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कि अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ मेरे दोस्त ही अच्छे हैं, बाकी सबके दिलों में नफरतें भरी हुई हैं, दिमागों में कचरा भरा हुआ है। और गोबर जिसको ये लोग पूछते हैं, वही गोबर उनके दिमागों में भरा हुआ है, और वही गलाजत बाहर आ रही है, क्योंकि पहले मैच में आपने ये देखा था। तो इसलिए मैंने कहा सबक सिखाना इस बार बहुत जरूरी रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान आज का मैच जो है वो 41 रन से जीत गया और ऑल आउट कर दिया था यूएई को। उम्मीद करता हूं कि मैच भी पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।